नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564880530969062386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए जो पेड क्विज हमारी है उसको हम लोग लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हमारे पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ जो पेजेस हैं कह लीजिए मटेरियल के हमारे पेड ग्रुप के, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं या फिर टेस्ट सीरीज में, पेड क्विज में भी, ठीक है। इन सब की जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। तैयारी करते चले, एग्जाम नज़दीक है, ठीक। और यहाँ पे ये सीरीज़ भी काफ़ी आपको जो है फ़ायदेमंद साबित हो सकती है अगर आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी एक्सपेक्टेड हैं और एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया, देश में BS6 उत्सर्जन नियम किस दिनांक से प्रभाव में आया। तो जैसे जो व्हीकल्स हैं, है ना, तो पोल्यूशन के रेफरेंस में एक जैसे भारत सरकार की एक सीरीज है, कह सकते हैं, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, है ना। तो अभी तक क्या था कि BS4 चल रहा था, उसके बाद 4 से डायरेक्टली 6 पे हम लोग शिफ्ट हुए हैं 1 अप्रैल 2020 से, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट। यहाँ पे BS सीरीज के अंदर जो प्रावधान है आप इसको जरा सर्च करके एक बार पढ़ें। एक पुस्तक है रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो इसके राइटर का नाम बताना है। तो यूनाइटेड नेशंस के पूर्व एक जनरल सेक्रेटरी थे बान की मून, ठीक है, इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। और ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अभी वर्तमान में UN के जो है सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग सर्वग्राही कहलाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। तो अन्य जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं उनसे ब्लड ले सकने वाला जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है AB, है ना, पॉजिटिव। और जो डोनेट कर सकता है हर ब्लड ग्रुप को ब्लड, वो कौन सा होता है, तो O नेगेटिव। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अति निम्न ताप को मापने के लिए किया जाता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कह सकते हैं, है ना, माइनस वगैरह की रेंज में। तो ऐसे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए काइंड ऑफ थर्मामीटर हम कह सकते हैं, जिसको बोलते हैं क्रायोमीटर, ऑप्शन C। 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था, यह कथन किससे संबंधित है। तो कई सारे ब्रिटिश टाइम पीरियड के एक्ट आए, है ना, उसके बारे में अलग अलग जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड के लीडर्स थे उनके स्टेटमेंट हैं। तो उसी में से जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ठीक है, इसके बारे में एक ये कथन था कि यह भारतीयों के लिए बेड़ियों का एक नया जाल था। तो ये सुभाष चंद्र बोस इन्होंने दिया था, ऑप्शन B। निम्नलिखित में से किस कर का आरोपण केंद्र करता है किंतु संग्रह और विनियोजन राज्य करते हैं। तो टैक्स एक होता है हमारा स्टाम्प ड्यूटी, है ना, लिवाइड बाय यूनियन गवर्नमेंट बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। तो जैसे कि हम प्रॉपर्टीज वगैरह कुछ खरीद रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल होता है तो उसमें जो हम टैक्स पे करते हैं ना वो स्टाम्प ड्यूटी होती है। तो ये जो है ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, किसने लिखी थी ये बताना है हमें। तो 1859 में, है ना, पब्लिश हुई थी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, और चार्ल्स डार्विन, है ना, ये इसके लेखक हैं। थियरी ऑफ जो इवोल्यूशन है उसके बारे में मुख्यतः बताया गया इसमें, और फादर ऑफ इवोल्यूशन के रूप में भी जाने जाते हैं चार्ल्स डार्विन। समेध शिखर किस किस धर्म का तीर्थ स्थल है, ऐसे कह सकते हैं। तो जैन्स का एक जो कह सकते हैं होली पिलग्रिमेज साइट है, कहाँ पे, झारखंड में। झारखंड में एक जगह है गिरिडीह, है ना, वहाँ पे है ये आपका पारसनाथ हिल्स, ठीक है। तो उससे संबंधित है ये समेध शिखर। निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है, ध्यान रखिए करिए क्या पूछा गया है, ठीक है। तो इंडस सिविलाइजेशन भी हम कहते हैं इसे, ब्रॉन्ज एज, है ना, ये भी फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, क्योंकि आप जानते हैं अर्बनाइज्ड सिटी, है ना, ये आइडेंटिफाई हुई है। ये ऑप्शन D ऑड हो जाएगा, ऐसा कहीं पे भी उल्लेख नहीं है इसके बारे में। निम्नलिखित में से किसको 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह जो मुगल सम्राट थे इनके द्वारा साहिब ए आलम बहादुर, ये टाइटल था, ठीक है, इस उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये या फिर जो है इंग्लिश में कह सकते हैं लॉर्ड गवर्नर जनरल,
ये भी कई जगह लिखा हुआ मिलेगा। तो ये उपाधि दी गई थी बख्त खान को, ठीक है, बहादुर शाह जफर के द्वारा। 1857 का जो रिबेलियन था तो उसमें ये जो इंडियन फोर्सेस थी कह सकते हैं, जो मुगल्स की तरफ से पार्टिसिपेट कर रही थी, कमांडर इन चीफ थे उसके, ठीक है। और जो है इसमें सूबेदार के भी रूप में इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सर्व किया था, है ना। तो खैर वो भी एक अलग चीज़ है, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना है साहिब आलम बहादुर तो बख्त खान। अगला है द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक इसमें से कौन थे। कई सारी ये थियरीज हैं अलग अलग, है ना, द्वैतवाद, है ना, ये सब चीज़ें। इसकी लिस्टिंग प्लीज देखिएगा, ये पूछा जाता है इससे जरूर एक बार, है ना, एक क्वेश्चन हर बार। तो यहाँ पे द्वैतवाद से संबंधित थे माधवाचार्य, ऑप्शन बी। नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर स्थित घाटी का नाम बताना है। तो मैप पे भी चाहे तो लोकेट कीजिएगा। वैली ऑफ फ्लावर इसको कहते हैं, दूसरे शब्दों में जुकू वैली, ठीक है, ऑप्शन सी। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान संप्रदायों में विभाजित हुआ। तो बुद्धिज्म 2 भागों में विभाजित हुआ था 72 AD के आसपास, जब हमारी 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होती है कश्मीर में, ठीक है। ऑप्शन चुनेंगे हम डी वाला, ठीक। इसके अध्यक्ष कौन थे जरा कोई बताएगा, कमेंट करिए, किसके पैटर्नेज में हुई। अगला है भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो किसी भी जो जनरल हमारे बिल्स होते हैं उस पर अगर असहमति है तो उस पर ज्वाइंट सेशन कॉल किया जा सकता है ना, संसद का। ये प्रावधान हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, है ना। ये पहले भी शायद मैंने बताया है। आप जरा ये बताइएगा कि ये प्रावधान हमारे संविधान के भाग 5 के किस अनुच्छेद में है, कमेंट करिए जरा। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड जो है वो 16वां राज्य बना था भारत का, और ये ईयर यहाँ पे पूछा गया है तो दिसंबर 1963 में, है ना। बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। साउदर्न पार्ट में देखेंगे इंडिया में, तो ये है कर्नाटका में, ठीक है। किस चीज के लिए फेमस है कोई ये भी बताएगा, कमेंट करें जरा। पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो थोड़ा सा रफली मैप ऐसे बनाते हैं। तो ये जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न मतलब जो एरिया है, तो यहीं पे बांग्लादेश आप देखते हैं बीच में, ठीक है। तो 5 राज्यों से इसकी बाउंड्री शेयर होती है, उसको मैप पे भी लोकेट करिए कौन कौन से राज्य हैं। असम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। और सबसे लंबी इंटरनेशनल जो बाउंड्री इंडिया की है वो भी बांग्लादेश के साथ ही है, 4096+ किलोमीटर्स की, ठीक है। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन इसको कहा जाता है। दिस वाज प्रेजेंटेड इन अप्रैल 48, है ना। और किसने प्रेजेंट किया था, तो तब के हमारे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है दक्षिणी आल्प्स पर्वत किस देश में स्थित है। देखिए इन चीज़ों को मैप पे प्लीज लोकेट किया करिए। यहाँ पे मैं बता दूंगा या आप ऐसे देख पढ़ भी लेंगे तो कुछ दिनों में भूल जाएंगे। मैप में आप देखे रहेंगे और खुद से मैप पे अगर एक बार ड्रॉ करेंगे तो ये बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। एग्जामिनेशन में कई बार चीज़ें अगर आपने मैप से करी हुई हैं तो लंबे समय तक याद रहती है और आपको वहाँ पे इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। इसको मैप पे लोकेट कीजिएगा, न्यूजीलैंड में है ये, ठीक। हमारे पास यहाँ पे 3 नदियां हैं, कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती हैं। मैप पे इसको भी देखिएगा, लोहित और सुबनसिरी हो जाएगा, बराक ऑड हो जाएगा। बराक का ओरिजिन देखेंगे हम तो मणिपुर हिल्स और मणिपुर, मिजोरम, असम, है ना, इधर से ये फ्लो होती है। कुछ हमारे पास पेयर हैं, इसमें से कौन से सही सुमेलित हैं। समुद्री सीमा और देश, मैप पे लोकेट कीजिएगा इसको। 2 और 5 नहीं होगा, ठीक है। मैप पे एक बार लोकेट कीजिएगा, बाकी 3 पेयर हमारे ठीक हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करता है। अवसर की समानता, है ना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे कि आप लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सभी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सीट्स का हो सके ना, तो ये प्रावधान हमें संविधान ही तो दे रहा है कि हर कोई अप्लाई कर सकता है जो वो कंडीशंस फुलफिल करता है उस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये दिया हुआ है आर्टिकल 16 में। फंडामेंटल राइट का हमारा जो भाग है 3, है ना, उसका अनुच्छेद 16। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो
विद्युत आवेश का SI मात्रक एम्पियर नहीं होगा, ये कूलम होता है ना। अन्य ऑप्शंस ठीक है, इनको देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भाग हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग है ना। तो जो आपके दांत हैं, तो दांत ऐसे आप देखते हो, ठीक है। तो जो हमारा सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना, वाइट पार्ट जो विजिबल होता है ना, ये इसको बोलते हैं इनामल। तो यही सबसे जो है हार्डेस्ट पार्ट है ह्यूमन बॉडी में। अगला है, किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो ये जो है बायो फर्टिलाइजर के रूप में है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी काम करता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसके फिक्सेशन का काम किसमें, धान के खेतों में, ठीक है। भारत में जो है राष्ट्रीय नियोजन यानी कि जो नेशनल प्लानिंग है ना, प्लानिंग 5 ईयर प्लान्स बनते थे पहले, तो उसी के सीक्वेंस में रोलिंग प्लान्स की अवधारणा लागू की गई थी। तो इसमें से किसके द्वारा, तो 80s में देखेंगे ना आप, जो ये जनता पार्टी गवर्नमेंट उस टाइम थी, तो DT लाकड़ा वाला एक थे, इस रेफरेंस में इनको पढ़िएगा। तो यही लेकर के आया जनता पार्टी गवर्नमेंट, ऑप्शन बी। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। तो जैसे आप pH स्केल पढ़ते हैं नॉर्मली, है ना, तो क्या होता है कि जो 7 पॉइंट पे हम ऑलमोस्ट न्यूट्रल मानते हैं, तो यहाँ तक हमारे बॉडी के अंदर भी ये चीज़ें मतलब इसी रेशियो में होनी चाहिए। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जैसे सोडियम, है ना, यहाँ पे फॉस्फोरस, ये सारे एलिमेंट्स, ठीक। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। खनिज तेल और खाद्य तेल के अत्यधिक परिवहन के कारण किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑयल वगैरह का, एडिबल और मिनरल ऑयल का, नाइजर रिवर से, ऑप्शन बी, ठीक है। इस वजह से इसको इस नाम से भी जाना जाता है। 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच है। तो ये लैटिट्यूड आप देखते हैं 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री ऐसे, है ना। 49th जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये US और कनाडा के बीच है। इसको मैप पे एक बार देख लीजिए। किस संविधान संशोधन अधिनियम में लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ा करके 545 की गई थी। तो अभी वर्तमान में भी यही कॉम्पोजिशन है। ये अमेंडमेंट हुआ था 31st, है ना, 1972। इसमें सुमेलित करना है, लिस्ट हमारे पास है राज्य और विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर। तो अभी जो दिसंबर 2023 में इलेक्शन हुए उन्हीं राज्यों की सूची है, और इसमें जो अध्यक्ष चुने गए हैं नए, उस सबके नाम सामने सामने ही लिखे हुए हैं। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित कुछ स्थल हैं और किस जिले में स्थित हैं। तो आनंद भवन कानपुर में नहीं है, प्रयागराज में है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू इन सब का जो ये निवास स्थान भी रहा। फिर से हमारे पास कुछ धार्मिक स्थल हैं और लोकेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट तो सुमेलित नहीं है। इसमें क्या भृगु आश्रम सीतापुर लिखा हुआ है ना, ये गलत हो जाएगा। इसकी लोकेशन अगर हम देखेंगे तो ईस्टर्न यूपी बलिया में है। 8 से 13 जनवरी तक इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ। ये हुआ था पणजी में, कहाँ पे है, गोवा। हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, संस्कृति के आयाम, इसके लेखक का नाम बताना है। तो जनरल VK सिंह ने इसको रिलीज किया था, लेखक है मनोरमा मिश्रा। 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जो कि हेल्थ मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो इन्होंने देश के पहले हेल्दी एंड हाइजेनिक फूड स्ट्रीट, एक प्रकार का एक कह सकते हैं हाइजेनिक फूड, है ना, प्रोवाइड करने का शॉप काइंड ऑफ, तो प्रसादम इसको नाम दिया गया है, ठीक है। तो कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है, उज्जैन में, है ना, महाकाल। तो सिटी का नाम ध्यान रखेंगे और इनॉग्रेट किसने किया है ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो देश में जो पहला इस प्रकार का हाइजेनिक फूड प्रोवाइड करने वाला एक कह लीजिए आउटलेट टाइप, है ना, जो इनॉग्रेट हुआ प्रसादम नाम से, वो उज्जैन में किया गया है। अगला है, अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत के द्वारा एक चार्टर्ड अभियान जहाज जो है मतलब लॉन्च किया गया है, उसका नाम बताना है क्या है। तो ये जो है MV वैसिली
गोलोविन करके है, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखेंगे, इसको दिसंबर 2023 में है ना एक्सपीडिशन पे लोग गए हैं। तो भारत की तरफ से इसमें 21 मेंबर थे, एक शायद बांग्लादेश से था कोई और 2 लोग मॉरिशस के। ठीक है, और केप टाउन से है ना ये अंटार्कटिका की ओर रवाना हुआ था 43rd जो हमारा एक्सपीडिशन वेसल है। ठीक, हाल ही में विकसित भारत अभियान कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसी को नियुक्त किया गया है, उनका नाम बताना है। तो अमिताभ शाह नाम है इनका, ऑप्शन बी। थोड़ा ये विकसित भारत अभियान के बारे में पढ़िए। हाल ही में कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो एक प्रकार का इंडियन लैंग्वेजेस के लिए जो कंट्रीब्यूशन लोग करते हैं उनको एक लेट पोएट हैं कुवेम्पु, इन्हीं के नाम पे अवार्ड दिया जाता है। तो अभी जो 2023 में ये मिला है इनका नाम है ये शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी इसको जीआई टैग का दर्जा मिला है? जीआई टैग्स के बारे में हमने पहले प्रावधान या जो चीज़ें होती बात की हुई है। तो उड़ीसा में एक लाल है ना रेड कलर की चींटियाँ होती हैं, आंट्स, उससे बनाई जाती है चटनी और लोग वहाँ पे इसको कंज्यूम भी करते हैं, तो इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक, एक अवार्ड है प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 के लिए, इससे किसको सम्मानित किया गया है? तो बस बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं, विराट कोहली का नाम ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में मनीला जो फिलीपींस में है, ठीक है, वहाँ पे एडीबी लोकेटेड है ना एज हेडक्वार्टर्स। तो इसके कार्यकारी निदेशक के रूप में अपॉइंटमेंट हुई है किसकी? विकासशील, बड़ा अच्छा नाम है ना, विकासशील भारत जैसे चल रहा है ना, तो नाम ध्यान रखिएगा फिलहाल। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित बांग्लार माटी बांग्लार चल एक ये गीत है, तो इसको स्टेट सॉन्ग डिक्लेयर किया है ना, राज्य गीत? तो वेस्ट बंगाल। हाल ही में किस वाहन कंपनी को जल प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एक समूह है ना, तो इसके राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा किस लिए? एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट। तो ये मिला है हीरो मोटोकॉर्प, ऑप्शन सी। जिनेवा में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के राजदूत के रूप में हाल ही में किसकी अपॉइंटमेंट हुई है? तो जनवरी 2024 में एक IAS ऑफिसर हैं जो एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं, इनका नाम है सेंथिल पांडियन, ऑप्शन फर्स्ट। WTO की स्थापना कब हुई थी जरा बताइएगा, तो यह सब बताया गया है पहले। एक और अपॉइंटमेंट हुई है जनवरी में भारतीय ओलंपिक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में, तो ये हैं रघुराम अय्यर, ऑप्शन सी। जनवरी 2024 में जारी हुए जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कितने केंद्र शासित प्रदेशों ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज हासिल कर लिया है? तो बताया था पहले कि जल जीवन मिशन में जो टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड कराना है एवरी हाउस होल्ड, तो उसमें यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा गया ना। तो जैसे स्टेट्स में हमने पहले देखा था कि गोवा वगैरह में ये चीज़ें सब पहले स्टार्ट हुई, तेलंगाना हरियाणा इन सब में हो गई, तो यूटी में अभी जो है ये पुदुचेरी, दमन दीव और अंडमान निकोबार है ना, इनका डेटा आया था। ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। यहाँ पे देखिए कुछ और डिटेल्स भी हैं, ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है इस क्वेश्चन में, और यहाँ पे हमने इस वीडियो को भी कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, और जो पूछा है मैंने उसको कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू करते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।